आपके जेई कुरिकुलम में एक ऐसा चैप्टर भी है जिस पे केमिस्ट्री से रिलेटेड कम सवाल आता है, करंट अफेयर से रिलेटेड ज़्यादा सवाल आता है। हाँ जी, यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को कैसे ग्रिप कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जब हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई अबाउट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशंस आ गए, जैसे एयर पॉल्यूशन या एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री आ गई, वाटर पॉल्यूशन या वाटर केमिस्ट्री आ गई, सॉइल पॉल्यूशन या सॉइल से रिलेटेड केमिस्ट्री आ गई। ये सारे टॉपिक्स केमिस्ट्री इन्वॉल्व करते हुए वास्तव में पॉल्यूशन को बता रहे हैं, इसीलिए करंट अफेयर्स जैसी चीज़ मैंने कही, पढ़ने में ऐसा ही लगेगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल एनालिटिकल मेथड्स हो गए, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी हो गई, मीन्स कौन कौन से टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं जो इन्वायरमेंट पे दिख रहे हैं, और इनसे रिलेटेड इन्वायरमेंटल लॉज और रेगुलेशंस हो गए, जिसमें बेसिकली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। और इन्हीं लॉज की वजह से ये करंट अफेयर्स से पूरी तरीके से जैम हो जाता है या सिंक हो जाता है पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। अब क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स फैक्चुअल हैं, केमिकल रिएक्शंस कंपैरेटिवली कम इन्वॉल्व हैं, केमिस्ट्री का एंगल है बट वो सिर्फ छोटी छोटी रिएक्शंस की फॉर्म में है, तो इसलिए है तो ये इजी टॉपिक। बट जो दिक्कत है वो क्या है कि क्योंकि आपका एप्टीट्यूड मैथमेटिकल होता है तो इसमें कुछ चीज़ें एकदम ईजियर होती हैं जो आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, बट कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, ठीक है। यानी कुछ सब टॉपिक्स को आप इजी कंसीडर कर सकते हो और कुछ को डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ईजियर सब टॉपिक्स कौन कौन से, चलिए उनको समझते हैं। ईजियर सब टॉपिक्स में सबसे पहला हो गया जो फंडामेंटल्स हैं अबाउट द एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन, ठीक है। इजी है, फैक्चुअल है, बचपन से ज्योग्राफी में भी पढ़ा, डिफरेंट जगह पढ़ते आ रहे हैं, एसएसटी में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर वाटर पॉल्यूशन छोटा सा है इसलिए इजी है, सॉइल पॉल्यूशन भी छोटा सा है, इजी है। इन पॉल्यूशन से रिलेटेड जो एनालिटिकल मेथड्स हैं वो इजी हैं, और इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस, क्योंकि आप लगातार इनको जानते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं तो वो भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं लगती, पता है तो पता है, कोई एक्ट बना है तो बना है, रीसेंट एक्ट कौन सा है या कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो उसमें कोई दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता, ये सब ईजियर टॉपिक्स हैं। अगर हम चैलेंजिंग टॉपिक की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक ही चैलेंजिंग टॉपिक है, दैट इज एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, या आप बोल लीजिए एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड एनालिटिकल मेथड्स, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, राइट। देन एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो डिफरेंट मैथडोलॉजीज हैं उसको कंट्रोल करने की, वो उसके रीजंस एयर पॉल्यूशन के, राइट, और रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशंस, जिसमें कि आप जो इमिशन आपकी व्हीकल्स से निकल रहा है उसको भी कनेक्ट करते हैं, ठीक, वो किस तरीके से कन्वर्टर्स, फिर किस तरह के जो फ्यूल्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो मीन्स एक अच्छी खासी वाइड नॉलेज चाहिए, जिसको इंटरेस्ट होता है उसके लिए ये भी ईजी है, लेकिन जिसको इंटरेस्ट नहीं होता है या जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए ये कंपैरेटिवली चैलेंजिंग हो जाता है, राइट। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर को ग्रिप करने के लिए जो प्री रिक्विसाइट्स चाहिए वो कौन कौन से चाहिए भाई? आपको जो बेसिक नॉलेज है, केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, फिजिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैकेनिक्स खास तौर से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल्स में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो है वो ठीक ठीक नॉलेज होनी चाहिए, मींस प्रैक्टिकल्स का आइडिया होना चाहिए, राइट। साथ ही ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं उनका आइडिया होना चाहिए। अब स्ट्रेटजी का दूसरा पार्ट, दैट इज जो
लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस है उसको देखते हैं। अगर एनालिसिस पार्ट में देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हमें दिख जाती है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी सेक्शन 2 में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी लगभग नहीं है, राइट। तो एज सच अगर हम देखें लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस, तो करंट ईयर मींस ईयर 2023 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से सेक्शन 1 में 0 से 2 क्वेश्चंस विजिबल हुए हैं, ठीक है, और सेक्शन 2 में 0 क्वेश्चन विजिबल हुआ है। मींस जो ओवरऑल वेटेज है वो लगभग 8 मार्क्स की रीसेंट ईयर में दिखाई दी है, जबकि लास्ट 2 ईयर्स में जो कंसेप्चुअल पार्ट है मींस सेक्शन 1 है उसमें लगभग 1 क्वेश्चन प्रेजेंट था, मींस 0 से 1 क्वेश्चन की विजिबिलिटी देखी गई, जबकि सेक्शन 2 में वही 0 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी थी या विजिबिलिटी थी। दैट मीन्स इन टोटल 4 मार्क्स की वेटेज लास्ट 2 ईयर्स में इस पेपर से थी, इस बार इंक्रीज हुई है। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंक्रीज होगा ना, ये भी इंक्रीज होगी, क्योंकि नई चीज़ें, नए करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल दिए जा सकते हैं, नए सवाल दिए जा सकते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव वे में देखते हैं अगर, तो लास्ट 3 ईयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 48 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए, लेकिन न्यूमेरिकल कोई नहीं आया, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन और वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो कि मेनली रिलेटेड होंगे करंट अफेयर्स से, वो इससे पूछे जाते हैं। अब स्ट्रैटेजी का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाने में 4 to 6 आवर्स इज़ मोर देन सफिशिएंट अगर मेरी क्लास की बात हो, और आपको अराउंड 12 to 15 आवर्स इसको डिवोट करने चाहिए, राइट। मेनली करंट अफेयर से कनेक्ट करना चाहिए। क्वेश्चंस का नंबर 45 to 50 विल बी मोर देन सफिशिएंट। सो वैसे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ स्टूडेंट्स को मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग ज़रूर है। आप आसपास अपना जो आइडियलिज्म होता है, आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा रखें, ऐसा करें वैसा करें, इन्वायरमेंट बिगड़ रहा है, फ्यूचरिस्टिक है, राइट। और किस तरह से केमिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, खास तौर से ग्रीन केमिस्ट्री की जो बात है, वो ग्रीन केमिस्ट्री आपके लिए एक इंटरेस्ट वाली चीज़ हो सकती है। आगे आप इसमें कैरियर ऑप्शंस भी बना सकते हैं, राइट।